भी बहुत समय तक अपने पति का इंतजार किया कि कभी तो मेरे पति को मेरी याद आएगी, लेकिन वह पापी कभी भी अपनी पत्नी को नहीं समझा। मेरे कथा प्रेमियों, युवावस्था बड़े संभल के चलने का समय होता है, बड़ी जिम्मेदारी का समय होता है। इस अवस्था में यदि हमें सत्संग नहीं मिलता तो समझ लेना कि वह जीवन किस रास्ते पर जाकर टिकेगा हम लोग नहीं जानते हैं। मेरे बंधुओं माताओं, इसलिए हमेशा सत्संग में हमें जाना चाहिए, क्योंकि संसार का भटकाव यहीं खत्म होगा। सही राह यदि तुम्हें कहीं मिलेगी तो वो यहीं मिलेगी। चंचुला ने अपने मन को बहुत संभाला, अपने पति का बहुत लंबे समय तक इंतजार भी किया, लेकिन यह इंद्रियां जब नियंत्रण से बाहर हो गईं और पति का भी कोई सुख नहीं देखा तो इसने भी पर पुरुष से नाता जोड़ लिया। ये भी चरित्रहीन हो गई। कोई व्यक्ति जब तक पाप नहीं करता तब तक उसे पाप का डर होता है, लेकिन एक बार जब यह व्यक्ति कोई पाप कर लेता है तो फिर इसका डर निकल जाता है और फिर यह आए दिन उस पाप को करने लगता है। कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता तो वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन एक बार कुसंग में पड़कर पी ले तो फिर धीरे धीरे करके महीने में, 2 महीने में, 8 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में 4 बार। जय श्री राम। इस प्रकार अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया करते हैं। मेरे कथा प्रेमियों, चूंकि यह दुष्ट व्यक्ति बिंदुक हमेशा लोगों के साथ दुर्भाव रखता है, छल कपट करता है, लेकिन फिर भी इसकी पत्नी पर पुरुष के साथ रहते हुए अपना समय बिता रही है। एक दिन यह कहीं से लौट के आया और अपने घर में उस व्यक्ति के साथ जब अपनी पत्नी को देखा तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। लात घूंसों से उसे मारने लगा, बहुत मारा। पहले तो वो पिटती रही, लेकिन पिटते पिटते जब सहन नहीं हुआ तब इसने खड़े होके बोलना शुरू किया और कहा, हाँ मेरा संबंध है परपुरुष से, लेकिन क्या इसके लिए मैं दोषी हूं? तुमने मुझसे विवाह किया, लेकिन कभी ये सोचा कि मेरी पत्नी भी मेरे घर में है, कभी मेरी भी कोई आवश्यकता होगी, ये आपने विचार किया? ये कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। मैं भी युवा हूं, सुंदर हूं, मेरे भी मन में कोई कामना है, कोई भावना है, आपने कभी मेरी भावना को समझा? तो फिर मैंने कोई गलत नहीं किया। तुम रोज नई नई स्त्रियों के पास जाते हो, पराई स्त्रियों के साथ रहते हो, वैश्याओं के साथ रहते हो, मुझे तो कभी आपत्ति नहीं हुई, मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तो जब इस प्रकार दोनों पति पत्नी रात में झगड़ने लगे तो तब इस बिंदुक ने कहा कि देखो देवी, एक काम करो, पाप की पराकाष्ठा देखिए आप, एक काम करो, जैसे रह रही हो वैसे ही रहो। फिर बोले कि तुम्हारा जिस व्यक्ति से संबंध है वो बहुत धनी है और मैं तो कुछ करता धरता नहीं हूं, लेकिन मुझे भी धन की आवश्यकता है, तो धन मुझे कहां से मिले? इसलिए तुम एक काम करो, तुम धन उस व्यक्ति से लो और वो मुझे दो, जिससे मैं अपना काम करता रहूंगा। इस प्रकार दोनों यह पति पत्नी आपस में
सामंजस्य बिठाकर यह चंचुला अपने जार पति के साथ रहने लगी और यह बिंदुक उन वैश्याओं के साथ रहने लगा। इस प्रकार पाप करते करते इनका जीवन बीतने लगा। लेकिन बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, ध्यान से समझना, जो व्यक्ति अत्यधिक पाप करते हैं वह पाप उस व्यक्ति की उम्र को खा जाते हैं, उसकी जिंदगी खा जाते हैं। बिंदुक की अकाल मृत्यु हो गई, मौत हो गई, जब मर गए अपने पापों के कारण। लेकिन मरने के बाद इसको भयानक नरक में यातनाएं भोगनी पड़ी। उन नरकों में यम के दूतों ने इसे अनेकानेक यातनाएं प्रदान करी और फिर इसे विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत के रूप में जन्म मिला, प्रेत बन गया। और प्रेत बन करके यह कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, चीखता है, भूख प्यास से व्याकुल यह तड़फता है, केवल हड्डियों का ढांचा है। सर्दी और गर्मी से अपार दुख पाता है और दैव दैव चिल्लाता रहता है, दौड़ता भागता रहता है। इतना इसे महान दुख की प्राप्ति हुई। लेकिन क्या हुआ है, एक बार एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य कर्मणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ। बड़ा दिव्य एक पर्व था। उस पावन पर्व के अवसर पर इस चंचुला के परिवार के लोग, घर के लोग, बंधु बांधव सभी मिलकर के प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आ रहे थे। पति की मृत्यु हो चुकी है और अपने जार पति के साथ रहते हुए अपना समय बिता रही है। समय ढलने लगा है, उम्र ढलने लगी है, शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने उन बांधवों के साथ, अपने परिवारियों के साथ में आज त्रिवेणी में स्नान करने चली आई। वहां जब आई तो इसने पहले तो गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके अपने परिवारियों के साथ में वहां पर लगा हुआ मेला देखने पहुंची। सब थे कि तभी एक शिवालय में भगवान सदाशिव का बड़ा दिव्य मंदिर है। उस मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता भगवान की पावन शिव महापुराण सुना रहे थे। सब लोगों ने देखा, सोचने लगे, अरे कथा हो रही है, चलो बैठ के थोड़ी देर सुन लेते हैं। प्रभु प्रेमियों, सब लोग बैठ गए और जैसे ही चंचुला भी उन लोगों के साथ जब उस कथा पांडाल में पहुंची, भगवान के सामने आकर के बैठी, संयोग से देखिए कि इस चंचुला के पहुंचते ही उस समय जो कथा चल रही थी वो यही चल रही थी। यानी कि वह ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि यह मानव जीवन पाकर के जो व्यक्ति जो जो कर्म करते हैं उन कर्मों के प्रतिफल स्वरूप नरक में कितने दुख इस जीव को प्राप्त होते हैं। जो लोग दुराचारी होते हैं, जो लोग अपना चरित्र मिटा लिया करते हैं, ऐसे लोग अनेकानेक योनियों में अनेकानेक कष्ट भोगते हैं। यम के दूत इन्हें अपार दुख देते हैं। जो दुख देते हैं, जो यातनाएं देते हैं, वह मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता। इतने कष्ट दिए जाते हैं। मेरे बंधुओं, जैसे ही चंचुला ने ये सुना
कि जो लोग चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों का क्या होता है। यह कांप गई अंदर से, ऐसी कांप गई कि ये बैठी की बैठी रह गई। सोचने लगी मैंने तो जीवन में इन कुकर्मों के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, तो मेरा क्या होगा। कथा का विश्राम हो गया, आरती हो गई, सब लोग जाने लगे उठ के, घर परिवार के लोग भी जाने लगे, लेकिन चंचुला नहीं गई। वो वहां से खड़े होकर आई और जो कथावाचक कथा वक्ता ब्राह्मण देवता हैं उनके पास आकर के चरणों में बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आज आपके मुख से मैंने भगवान सदाशिव की कथा सुनी है। मैंने आज जीवन को समझा, अनजाने में मुझसे बड़ी गलती हुई है, मुझसे बड़े अपराध हुए हैं, क्योंकि गुरु के सामने और वैद्य के सामने कभी अपनी बीमारी छुपाई नहीं जाती, अपना रोग अपना पाप छुपाया नहीं जाता। हे गुरुदेव, मैंने आपसे कथा सुनी है, मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं, लेकिन आज मैंने समझ लिया, इस बात को जान लिया कि जीवन मैंने बहुत गंवा दिया है, लेकिन मेरे जैसी पापिनी का कोई उद्धार हो सकता है क्या? क्या मेरे जैसी पापिनी को भी कल्याण प्राप्त हो सकता है? मेरे बंधुओं, उन ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तुम बिल्कुल चिंता ना करो, पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना ध्यान से, पाप हो जाता है। संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हुए कभी अन्न धन का ऐसा प्रभाव मन और मस्तिष्क पर हमारे पड़ता है कि हमारे विचार बदलने लग जाते हैं, लेकिन यदि पाप के बाद पश्चाताप हो गया तो वह पाप मिट जाता है। पाप हो गया, लेकिन उसके बाद यदि तुम्हें उसका पछतावा है, यदि तुम्हें उसकी ग्लानि है, तो समझ लो कि वह पाप तुम्हारा मिट जाएगा। लेकिन पाप के बाद पश्चाताप और पश्चाताप के बाद फिर कभी उस पाप को ना करें। तब आप जे सोचो जे बढ़िया है, पहले पाप कर लेंगे फिर थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, तो ऐसे नहीं, बेईमानी नहीं चलेगी। अनजाने में किया गया पाप तो आपका क्षमा हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप वो कभी क्षमा नहीं होगा। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, चंचुला से इन ब्राह्मण देवता ने कहा, हे गुरुदेव, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे देवी, आप पाप के बाद पश्चाताप कर रही हो, पश्चाताप आप कर लो और मैं पावन कथा आपको सुना देता हूं, शिव कथा मैं सुनाता हूं। यदि शिव कथा तुमने सुन ली तो फिर तुम्हारे जीवन का कोई भी पाप रह नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, इस बात को सब लोग गांठ बांध लें। आज से एक नई जिंदगी हमारी हो। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे जो आने वाला समय है, उस समय में हम केवल और केवल भजन करें भगवान का। चंचुला बैठ गई, चरण पकड़ लिए, कहा, हे गुरुदेव, मेरा जो भी है आज से सब आपका है, यह तन मन धन सब आपको समर्पित करती हूँ, और आप मुझे राह दिखाइए, रास्ता बताइए कि आखिर मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरे बंधुओं, वही मंदिर में बैठ गई है श्रोता बन करके, और वह ब्राह्मण देवता कृपा पूर्वक कथा सुनाने लगे हैं। हर पल प्रति क्षण यह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले।
कथा सुनो। कथा सुनते समय भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते रहो, हे भोलेनाथ जो बीत गया सो बीत गया, आगे का जीवन आपके हवाले है, अब आप संभालें इसको। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, मिटा दे दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। ये डोर जिंदगी की, ये डोर जिंदगी की, बाबा तेरे हवाले। ये डोर जिंदगी की आज डोर पकड़ा दीजिए भोलेनाथ को। हवाले। ये डोर जिंदगी की, जय हो भोले तेरे हवाले। ये डोर जिंदगी की बाबा तेरे हवाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू सब गाओ मिलके जय भोलेनाथ की। मेरा न और कोई इस जग में आसरा है, नहीं और बोलो कोई इस जग में आसरा है। मेरा न और कोई इस जग में आसरा है। मेरा न और कोई इस जग दूसरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में बावरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में बंधरा है। दर्शन की आरज़ू है, दर्शन की आरज़ू है, डमरू बजाने वाले। दर्शन की आरज़ू है, डमरू बजाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले। भोलेनाथ की जय हो। दुनिया है मेरी वीरा, मझधार में है नैया।
मझधार में है नैया। सारी दुनिया वीरान हो गई है भोलेनाथ, मेरी मझधार में नैया पड़ी है, आ जाओ। दुनिया है मेरी वीरान, मझधार में है नैया। दुनिया है मेरी वीरा, मझधार में है नैया। आ जाओ बन के माझी, मेरी नाव के खिवैया। आ जाओ बन के माही, मेरी नाव के खवैया। आ जाओ बन के माझी, मेरी नाव के खिवैया। आ जाओ बन के माझी, मेरे नाव के खिवैया। श्वासों में तुम बसे हो, जय हो। श्वासों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे दर्द तू भुला ले, दुनिया में बोलने वाले। जय जय। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना। आई जो मेरी बारी, करते हो क्यों बहाना। आई जो मेरी बारी, करते हो तुम बहाना। आई जो मेरी बारी, करते हो क्यों बहाना। आई जो मेरी बारी, करते हो तुम बहाना। मानूंगा मैं तो जब ही, मानूंगा मैं तो जब ही, आकर गले लगा ले। मानूंगा मैं तो जब ही, आना है कोई बहाना। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे ये डोर जिंदगी की बाबा तेरे हवाले। 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 मेरे कष्ट तू जय हो। दुनिया बना
भक्त वत्सल भगवान की। मेरे कथा प्रेमियों, यह चंचुला बैठ गई और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है। कथा श्रवणतः संभोर मन नाचत तो हृदय, निदिध्यासन तपश्चैव चित्त शुद्धिर्भविष्यति। बोलो जय सिया राम। जिसको जिससे प्रेम होता है वो वहां जाता है। जिनको भगवान से प्रेम है वो कथा सुनेंगे, और जिनको दुनिया में ही रहना है वो भैया दुनिया में ही रहेंगे। मेरे बंधुओं माताओं, सुनो ध्यान से। जो उठ के जाने वाले हैं ना, वो आगे नहीं बैठा करें, इतनी ने कृपा करें मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगता है कि शायद आप लोगों को कथा समझ में नहीं आ रही। देखो 250 ग्राम का तो पहलवान है, और पूरी जी जान से कोशिश करता हूं कि तुम्हें सब कुछ सुना दूं, और तुम तो भैयारे ठहरे, हाँ अपनी धुन में मगन। तुम्हें पता ही ना है महाराज क्यों चिल्ला रहा है? तो इसलिए ने एक मेहरबानी करो मेरे ऊपर, और ने 7 दिन सुन तो लो। तुमने सवरे जन्म दुनिया की बुराई सुनी, सवरे जन्म दुनिया की चुगली सुनी, तुमने सवरे जन्म यही सब काम किए जो कल 4 दिन बाद फिर करोगे। तो क्या जी 2, 2.5, 3 घंटे नहीं दे सकते? अभी खाट में पड़ जाओगे, आंख लग जाएगी तो भी 3 घंटे निकल जाएंगे। सो के समय को बर्बाद कर लोगे, दुनिया में रो के जीवन को बर्बाद कर लोगे, और इतनी मंगलमयी कथा को सुनना नहीं। ये मेरे प्रभु क्या लीला है। बोलो जय सिया राम। चंचुला बैठी आंखों से आंसू बहा रही है। कथा में यदि आंसू निकलने लगे तो समझ लेना वो तुम्हारे आंसू नहीं हैं, वो तुम्हारे जीवन के पाप निकल रहे हैं, जो आंसुओं के रूप में जल करके भस्म हो चुके हैं। कथा का यही तो लक्षण है। कथा तुम्हें समझ में आ रही है, कथा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला रही है, कथा तुम्हारे मन को शुद्ध कर रही है। ये कैसे पता चलेगा? शरीर में रोए खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे, मन विह्वल हो जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो समझना कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, तुम कथा सुन पा रहे हो। यदि ये चीज नहीं आ रही तो समझना अभी थोड़ी कमी रह गई। भोलेनाथ से और प्रार्थना करो, मन को लगाओ, और फिर देखो यही होगा। और जिस समय यह आनंद तुम्हें प्राप्त होगा उसके बाद फिर हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं होगी। चंचुला बैठी है, कथा सुन रही है, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, और इसने बड़े प्रेम से पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। कहते हैं बोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलम् तथैतत्कथया चेतो विशुद्धिं यात्यसंशयः। जो दर्पण होता है ना, दर्पण शीशा जिसमें हम मुंह देखते हैं, जब गंदा हो जाए तो उस गंदे दर्पण में अपना स्वरूप नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार ये हमारा जो जीवन है,
इस जीवन रूपी दर्पण को हमने इतना गंदा कर लिया है कि अब इसमें हमें अपनी सच्चाई नहीं दिखती। तो पहले सत्संग से इसे साफ करो दर्पण को। जब साफ करोगे तो तुम्हें सारी सच्चाई नजर आने लगेगी, सारी सच्चाई दिखने लगेगी। मेरे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं कथा श्रवणतः संभोर मरना च ततो हृदय निनिध्यासन ततश्चैव चित्त शुद्धिर्भवत्यलम्। मेरे बंधुओं, कथा श्रवणतः चित्त कब शुद्ध होगा तुम्हारा, मन कब शुद्ध होगा? जब तुम भगवान की कथा भाव से सुनोगे। और पाप कब मिटेंगे? जब मनन करोगे, चिंतन करोगे। इस सुनी हुई कथा को मन में बार बार घुमाते रहोगे, बार बार दोहराते रहोगे। तो जब इसे आप दोहराओगे तो यह चित्त शुद्धिर भवत्यलम, अवश्य ही इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम्हारा चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जैसे ही चित्त पवित्र होगा, इस हमारे हृदय में मेरे भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती आकर के बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं, सुनिए, एकेन जन्मना मुक्ति। जितने लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान से समझ लें। एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कहते हैं सीना ठोक के कि इस संसार में तुम चाहे जितने भटक लिए, एक बार आ जाओ भगवान सदाशिव की शरण में और प्रेम से इस कथा को सुनो। एक ही जन्म में, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण होगा। इसी बार तुम्हें भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। कैलाश के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा के लिए खुल जाएंगे। सत्यम सत्यम भवत्यलम। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन कब? सुनोगे, चिंतन करोगे, कीर्तन करोगे, मनन करोगे और अपना जीवन आगे का इस शिव महापुराण के निर्देश अनुसार जियोगे। कभी भी जीवन बिगड़ नहीं सकता हमारा। अथ बिंदुक पत्नी सा चंचुला हुआ प्रसन्न धी इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद बाष्प लोचना। इस प्रकार जब उस चंचुला ने सुना तो उसका विश्वास दृढ़ हो गया, क्योंकि गुरु वचन पर विश्वास ही हमें सिद्धि दिलाता है। सिद्धि का मतलब ये नहीं होता कि भूत प्रेत पैदा कर लो, नहीं। सिद्धि का मतलब होता है किसी भी कार्य को आप बहुत अच्छे से कर सकें, उसे समझ सकें। तो कहते हैं कि आज गुरु के वचन पर इतना विश्वास है। विश्वासो गुरु वाक्येषु सुस्मिन दीनत्व भावना। मन में दीन भावना रखकर जो बात सुनाई जा रही है उस पर पूरा विश्वास रखकर हम लोग इस कथा को सुने तो बिल्कुल वही आपको पुण्य प्राप्त होगा। आपको वही मिलेगा जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो भैया फिर आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप स्वयं ही जो चाहे सो करें। कहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक इस बिंदु की पत्नी चंचुला ने परम पावन इस शिव महापुराण की कथा को ब्राह्मण के मुख से सुना और कथा सुनने के पश्चात कुछ समय बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो यह सीधे शिवलोक को जाती है, भगवान सदाशिव के लोक में जाती है।
प्रभु प्रेमियों, जैसे ही शिव गणों ने इस चंचुला को ले जाकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान सांब सदाशिव के सामने पहुंचाया, डंडे की तरह चरणों में गिर गई। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है। भोलेनाथ ने कृपामयी दृष्टि से देखा, बगल में विराजमान माता कृपा की मूर्ति श्री जगदम्बा पार्वती मैया ने देखा और अपने आसन से खड़ी हुई। कौन? जगदम्बा पार्वती। और आगे बढ़कर उस चंचुला को अपने हृदय से लगा लिया। हे चंचुला, तेरी मुक्ति शिव महापुराण सुनने से हुई है। आज से तू मेरी सहेली है, तू मेरी सखी है, जिसको न जाने कितने जन्म नरक में यातना मिलनी थी। देखिए शिव कथा का प्रताप मेरे बंधुओं, आज स्वयं जगदम्बा ने खड़े होकर के इसे अपनी सहेली बनाया है, अपनी सखी बनाया है और कैलाश पर यह दिव्य रूप में निवास करने लगी है। माता पार्वती की सेवा करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सहेलियों में आपस की बातें छुपाई नहीं जाती हैं, एक दूसरे को बता दिया करते हैं। चंचुला बड़े प्रेम से सेवा तो करती है, लेकिन कभी कभी उदास हो जाती है। एक दिन जगदम्बा पार्वती मैया ने पूछा, हे चंचुला, तुम उदास क्यों होती हो, क्या बात है? तब इसने कहा, हे माता, शिव महापुराण की कथा सुनकर मैं तो पावन हो गई, मैं तो आपके चरणों तक पहुंच गई, लेकिन मेरा पापी पति पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा। मुझे जब उसकी याद आती है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। माता पार्वती ने कहा, अच्छा। और तुरंत जैसे ही देखा तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक प्रेत को भयानक यातनाएं भोगते देखा है। चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल, अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता हुआ पल पल प्रति क्षण अपार कष्ट भोग रहा है। हड्डियां रह गई हैं, भयानक प्रेत। जिस प्रकार हम तुम टीवी पे देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही जगदम्बा ने जब दिखाया और उस चंचुला ने अपने पति को देखा, इसके रोए खड़े हो गए। सोचने लगी, अरे यदि मैंने शिव कथा नहीं सुनी होती तो इसी तरह आज मैं भी कहीं चीख रही होती और चिल्ला रही होती। हे भोलेनाथ, आप धन्य हैं और आपकी यह शिव कथा धन्य है, जो इतने पापों से जीवों को बचा लेती है, ऐसे नरकों से भी जीवों को बचा लेती है। बैठ गई जमीन पर, अपना माथा पकड़कर रोने लगी। मैया के चरण में सिर रख दिया, अपना माथा रख दिया और बोली, हे जगदम्बा, मेरे पति का भी उद्धार करवा दो, मेरे पति का भी कल्याण करवा दो। मेरे बंधुओं, यदि परिवार में एक व्यक्ति भी यदि सुधर गया, सत्संगी हो गया, सही मायने में भगवान का भक्त हो गया, तो वह पूरे परिवार का कल्याण कर लेता है, सब लोगों का उद्धार कर लेता है। और यह होगा तभी जब हम तुम बैठकर अपने शास्त्रों को सुनेंगे, अपने धर्म को जानेंगे, अपनी मर्यादाओं को समझेंगे। मेरे बंधुओं, एक गंधर्व हैं जिनका नाम है तुम्बुरु। तुम्बुरु का जो मुख है वह अश्व का है, घोड़े जैसा मुख है। गंधर्व है। गंधर्व कहते हैं जो गान विद्या में बहुत कुशल होते हैं। बहुत सुंदर इनका कंठ है, बहुत सुंदर गाते हैं।
और माता जगदम्बा पार्वती के सेवक हैं। क्या नाम बताया था मैंने? तुम्बुरु। कहा मैया आज्ञा कीजिए, आपने मुझे क्यों याद किया? तो जगदम्बा पार्वती ने आज्ञा दी, हे तुम्बुरु, मेरी सखी चंचुला का पति विंध्याचल पर्वत पर अपार दुख भोग रहा है, मेरी सखी दुखी है, तुम जाओ और जाकर उन्हें शिव महापुराण की कथा सुनाओ और उसे भी शिवलोक लेकर आओ। मेरे कथा प्रेमियों, जैसे ही अपनी वीणा लेकर के यह तुम्बुरु चले हैं, विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में पहुंचे हैं, वहां पर निवास करने वाले उन निर्मल ऋषियों ने जैसे ही इन दिव्यात्मा देखा, इस गंधर्वराज को देखा, सबने इनका पूजन किया, आदर किया। कहा अरे गंधर्वराज, आप हमारे यहाँ आज कैसे पधारे? तो बताया कि जगदम्बा पार्वती की आज्ञा से यहाँ रहने वाले एक प्रेत के कल्याण हेतु मैं शिव कथा सुनाने आया हूँ। जैसे ना दौड़े धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुर का निधि लूटन लागी, मनहुर का निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। अपना घर द्वार काम धाम छोड़कर लोग दौड़ने लगे। ये भैया, ये काम धंधे तो सबरे जन्म से कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला, ऐसा अवसर कभी नहीं आने वाला। दौड़े, अकेले नहीं, सब लोग अपने परिवारी लोगों को, जो गृहस्थ हैं, सहपुत्राः, अपने पुत्र पत्नी सबको साथ लेकर, जो विरक्त हैं वह शिष्यों को साथ लेकर अपार जन समुदाय आज विंध्याचल पर्वत पर एकत्रित हुआ। जैसे ही आवाहन मंत्र का प्रयोग किया, वह भयानक प्रेत आ गया, बिंदु। लेकिन यह बैठ नहीं पा रहा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कभी इधर दौड़ जाता है, कभी उधर दौड़ जाता है। तो इस तरह तो कथा नहीं सुनी जाएगी। आसन पर बैठे गंधर्वराज तुम्बुरु, इसकी इतनी दुर्दशा देखी, बड़ी दया आई। अरे देखो, यह जीव क्यों नहीं समझता है कि अपने कर्मों का फल इसे न जाने कितने अरब वर्षों में भोगना है। लेकिन फिर भी नहीं मानते, बोले रुको, अभी थोड़ा कुछ साधन करता हूं। अपना पास निकाला और जैसे ही पास फेंका, उस पास में बांध लिया इस प्रेत को और बांधकर सामने बिठा दिया। बैठ यहां और सुन प्रेम से। और बड़े भाव से जैसे ही गंधर्वराज तुम्बुरु ने ये शिव कथा का गायन प्रारंभ किया, वृक्ष वनस्पति तक आनंदित होने लगे हैं। सभी संत महात्मा ऋषि जन श्रोता जन बैठ करके आनंद पूर्वक बड़े भाव से एकाग्रता से इस शिव कथा को सुन रहे हैं। इस प्रकार जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, वह जो प्रेत बैठा था ना, उस प्रेत के प्राण हड्डियों में समा गए थे, केवल हड्डी में प्राण थे, कुछ भी ना रहे। हड्डी जब तक उसकी रहेगी तब तक वो मर नहीं सकता था। उस हड्डी के अंदर समाये हुए उन प्राणों को खींचा और तुरंत शिव कथा के प्रभाव से यह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। 3 नेत्र हैं, हाँ जी, त्रिशूल हाथ में है,
जैसे ही शिव सानिध्य शिव स्वरूप प्राप्त हुआ, जय जयकार से आकाश गूंजने लगा। बोल भगवान की। आकाश में विराजमान देवता फूलों की वर्षा करने लगे और अपना त्रिशूल लेकर के उन कथावक्ता गंधर्वराज तुम्बुरु को प्रणाम करके जैसे ही विमान में बैठे हैं और सीधे कैलाश पर जब पहुंचे, जाकर भोलेनाथ को प्रणाम किया, जगदम्बा को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ आपकी यह कथा धन्य है। तब देखा पार्वती जी ने कहा, भैया तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी पत्नी के कारण हुई है। जैसे ही अपनी पत्नी चंचुला को खड़े देखा, रोने लगा, कहने लगा, देवी मैंने तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आज तुमने अपना पत्नी धर्म निभाया और मुझे इन अपार दुखों से बचाया। अब हम तुम मिलकर के सदा सर्वदा भगवान भोलेनाथ की सेवा करेंगे। अब सर्वदा केवल भोलेनाथ की कथा सुनेंगे, सुनाएंगे, कीर्तन करेंगे बस, और प्रभु की सेवा करेंगे। सर्पग्राही यथा सर्पम बिलात उद्धरते बलात्। सर्प दौड़कर यदि बिल में घुस रहा हो, उमापति महादेव की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बिंदु भोलेनाथ को प्रणाम करता है। कहते हैं कि किसी बिल में सर्प घुस रहा हो, आप 20 लोग मिलके पकड़ लेना उसे। सर्प बीच में से टूट जाएगा, लेकिन खींच नहीं पाओगे, नहीं निकलेगा। लेकिन सर्पग्राही जो सपेरा होता है ना, उसके पास ऐसी कला होती है कि वो उस सर्प को निकाल लेता है, वो उसे खींच लेता है। इसी प्रकार पति पत्नी में से एक भी सद्गुणी हो जाए तो कुमार्ग पर जा रहे अपने परिवार को यह खींच करके सदमार्ग पर ले आते हैं और सारे कुल का कल्याण कर देते हैं, सारे परिवार को बचा लेते हैं। आज चंचुला का मन बदला, शिव कथा सुनी, स्वयं शिवलोक की अधिकारिणी बनी और भयानक यातना भोग रहे अपने पति को भी बचा लिया। दोनों शिव गण बन गए हैं, भगवान भोलेनाथ की सेवा में हैं। भोलेनाथ तो सबका भला करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं।
तुम क्या पाप किए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुमने यदि सच्चे मन से सही अर्थ में यदि भोलेनाथ को याद कर लिया, उनका भजन कर लिया और विशेष यह कथा सुन ली। सुनने का मतलब क्या है? यदि सुनोगे तो मानोगे, और मानोगे तो कभी गलत कार्य नहीं करोगे। इसलिए बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। सुनने के आगे की विधि अभी बताई जाएंगी, बहुत कुछ बताया जाएगा। पहले सुनने पे ही आ जाओ, सुनना सीख लो। यदि कथा सुनोगे तो भोलेनाथ हृदय में आ जाएंगे, जो सबका भला करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं। भला सभी का करते शंकर, भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं। श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, उनकी झोली भरते हैं। ओ श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, उनकी झोली भरते हैं। भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं। भला सभी का करते शंकर, पार सभी को करते हैं। श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, उनकी झोली भरते हैं। श्रद्धा के जो फूल चढ़ाते, सब लोग आइए मिलकर भाव से। शिव शंकर कैलाशपति, इस कलयुग में करतार तुम्ही। इस शंकर कैलाशपति, इस कलयुग में करतार तुम्ही। इस धरती के हर प्राणी का करते हो उद्धार तुम्ही। इस गल के हर प्राणी का करते हो उद्धार तुम्ही। शिव शंकर कैलाशपति, इस कलयुग में करतार तुम्ही। इस धरती के हर प्राणी का करते हो उद्धार तुम्ही। इस युग के हर प्राणी का करते हो उद्धार तुम्ही। हो सुबह सवेरे तेरे शिवालय, हाँ सांझ सवेरे तेरे शिवालय। भक्तों के रेले लगते हैं, श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, उनकी झोली भरते हैं। श्रद्धा के सब फूल चढ़ाकर उस झोली भरते हैं। शीश नवाते, संकट उनके कटते हैं। श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, उनकी झोली भरते हैं। श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते, उनकी झोली भरते हैं। भला
भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं। भला सभी का करते शंकर, पार सभी को करते हैं। के जो पुष्प चढ़ाते उनकी झोली भरते हैं। सदा के जो पुष्प चढ़ाते उनकी झोली भरते हैं। हाँ उनकी झोली भरते हैं। उनकी झोली भरते हैं। उनकी झोली भरते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। हर 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 महादेव। आज देखिए शिव कथा के प्रभाव से, पुण्य प्रताप से इन दोनों जीवों का कल्याण हुआ है। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, आज कलयुग के समय में हमारे जीवन के पापों को मिटाकर, इस संसार के दुखों से छुड़ाकर भगवान सदाशिव की प्राप्ति कराने का शिव महापुराण की कथा से सरल कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसमें लगना क्या है? अरे आओ, आकर प्रेम से बैठ के सुनो। लेकिन हमें सुनना थोड़े ना है, हमें तो नौटंकी देखनी है। कथा में लोगों को इतनी रुचि नहीं होती जितनी, हाँ जी, और देख लो, ये जो तुम नौटंकी में पड़े हुए हो ना, तुम समझ रहे हो कि हम नौटंकी देख रहे हैं। नौटंकी तो तुम्हारी खुद की बन चुकी है, तुम खुद बन गए हो। लेकिन जब आंख खुलेगी ना, तो तब तक कुछ बचेगा नहीं। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, तो अभी कुछ बचा लोगे। मनोरंजन के दुनिया में बहुत साधन हैं। भगवान की कथा को मनोरंजन मत बनाओ, ये तो आत्मरंजन है। खुद को जानने की, समझने की, पहचानने की, जीवन को, यह कथा है। मेरे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं कि सुते भरता बिंदुगाव महापापी दुराशय वैश्याभोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गतः। वह वैश्याभोगी मूढ़ नरक में जा चुका था, लेकिन देखो शिव कथा के प्रभाव से, पुण्य प्रताप से आज इसे भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हुई है। ऐसी कथा को जो व्यक्ति अपने जीवन में सुनते हैं, भगवान सदाशिव भोलेनाथ उनके ऊपर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। हाँ जी, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी। यदि तुम्हें विश्वास है तो बिल्कुल वही होगा जो इस व्यासपीठ से आपने सुना है। अब आगे इस कथा को कैसे सुना जाए, ये विधि बताई सूत जी महाराज ने। जो लोग शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं, उनको क्या नियम अपने जीवन में अपनाने चाहिए। ज्यादा समय ना कर सके तो इन 7 दिनों में तो यह सुनना ही चाहिए। इन नियमों का पालन करना चाहिए सुनते समय। क्या क्या? देखो, अथ ते संप्रवक्ष्यामि पूर्ण फल हेतवे। ओ भैया, मेरे कथा प्रेमी श्रोताओं, अब आपको इस कथा का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो, इसलिए इसकी विधि बताई जा रही है। इसे बड़े ध्यान से समझ लेना और याद कर लेना। क्या कहा कि जो व्यक्ति शिव कथा सुनना चाहता है, उत्तम मुहूर्त में
किसी विद्वान योग्य ब्राह्मण को इस कथा के लिए वर्ण करे, उनको निमंत्रण दे और जाकर प्रार्थना पूर्वक निवेदन करे, हे शास्त्रों के ज्ञाता विप्रदेव, आप हमारे यहाँ पधारें और हमें पावन शिव कथा सुनाएं, ताकि हम हमारे परिवार वाले इष्ट मित्रों सहित समस्त नगरवासी इस शिव कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। और कहते हैं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन